हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। और आज मैं ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू करने वाला हूं, जिसमें आपको इसके परिचय के बारे में यानी कि झारखंड का परिचय बताऊंगा। यदि आप JPSC का सेकेंड पेपर का यदि सिलेबस देखे हो तो उसमें ज्योग्राफी सेक्शन में ये दिया गया है सिलेबस में कि आपको पढ़ना क्या है। उसमें दिया गया है कि 1947 के बाद का परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य आपको पढ़ना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना है झारखंड के वन संसाधन को, झारखंड के खनिज संसाधन को, झारखंड के ऊर्जा संसाधन को, और भी इसमें टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो उन सभी टॉपिकों को शामिल कर आपको पढ़ना है। तो किस हिसाब से, किस बेसिस से, तो वो है 1947 के बाद के आर्थिक परिदृश्य के हिसाब से। लेकिन यदि आप झारखंड का ज्योग्राफी या किसी भी स्टेट का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का यदि आप ज्योग्राफी जानना चाहते हैं तो आपको शुरुआत उसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ मैं उस बेसिक को ध्यान में रखते हुए झारखंड का जो अवस्थिति और विस्तार है उसके बारे में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, लगभग 15 से 17 मिनट का वीडियो होगा। आप 15-17 मिनट तक रूप में आप इस वीडियो में रुके रहें तो आपको इसका जो भौगोलिक परिचय है झारखंड का, उसके बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक झारखंड का अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति और विस्तार कहने का मतलब है कि लोकेशन कहाँ है और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इस चीज़ को जानने के लिए ज्योग्राफिक भूगोल के टर्म में यदि कहें तो आपको अक्षांश और देशांतर को जानना होगा। तो यदि आप अक्षांश और देशांतर नहीं जान रहे हैं तो यहाँ मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन उसके बारे में बता दे रहा हूँ कि पृथ्वी का एक मॉडल बनाया गया जिसको हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब, पृथ्वी को गोलाकार मानते हैं, तो ग्लोब को ये रूप में बनाया गया। तो ग्लोब पर आप ऐसे देखेंगे तो कोई भी मैप का ऊपर का जो भाग होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ यानी कि दक्षिण, इधर दाहिने साइड में होता है ईस्ट यानी कि पूरब, और बाएं साइड में होता है वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो ग्लोब के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई जो रेखा है, बीचों बीच जो खींची गई रेखा है उसको 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। और ग्लोब के उत्तर से दक्षिण बीचों बीच जो रेखा खींची गई है ऊपर से नीचे की ओर, नॉर्थ से टू साउथ, इसको भी 0 डिग्री कहते हैं, ठीक है। अब ऊपर से जो नीचे की ओर खींची गई है उत्तर से दक्षिण की ओर, इसको देशांतर कहते हैं। ये देशांतर हुआ, ठीक है, देशांतर। और पश्चिम से जो पूरब खींचा गया है उसको कहते हैं अक्षांश, ठीक है। इसको अक्षांश ऐसे, तो इसमें कई सारे ऐसे खींचे हुए हैं, ठीक है। इधर 90 और इधर भी 90, दक्षिण की ओर भी 90, इधर 90 हैं। यहाँ 0 से यदि इधर जाए तो 90, और यहाँ से 0 से इधर जाए तो 90। और ऐसे भी इसमें भी ऐसे खींचे हुए हैं, ऐसे इसमें भी खींचे हुए हैं दोनों साइड से। तो ये 0 डिग्री से इधर जब हम पूरब की ओर जाते हैं तो जो देशांतर मिलता है ऐसे खड़ा वाला, उसको कहते हैं पूर्वी देशांतर। और 0 डिग्री से इससे यदि इधर जाते हैं तो इधर जो देशांतर मिलता है उसको कहते हैं पश्चिमी देशांतर। और इधर जो यदि आप अक्षांश को देखें तो 0 डिग्री से ऊपर यदि हम जाते हैं तो उसको कहा जाता है उत्तरी अक्षांश। जितने भी ये सब अक्षांश को यदि हम वैल्यू लगाएं तो जैसे ये अक्षांश को हम कहें 23.5 डिग्री है तो यहाँ कहलाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और नीचे यदि हम यहाँ लिखें 23.5 डिग्री तो इसमें दोनों में तो दोनों 23.5 डिग्री है। डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस ये हम कैसे जानेंगे कि जब उसमें लिखा हो उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी लिखा हुआ हो तो उत्तर की ओर जाएंगे 23.5 डिग्री, और दक्षिणी लिखा हो तो 0 डिग्री से दक्षिण की ओर जाएंगे, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं कर्क रेखा, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसको 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहेंगे? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या अंग्रेजी में कहें तो इक्वेटर लाइन। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहेंगे मकर रेखा, ठीक है।
इसको 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहेंगे, तो भूमध्य रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे, मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहेंगे कर्क रेखा। अब ये 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं ग्रीनविच लाइन, ठीक है, ग्रीनविच रेखा। एक इधर 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। क्यों कहा जाता है, ये ज्योग्राफी जब स्पेशली हम भूगोल पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे, यहाँ उसके बारे में बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं झारखंड के बारे में, तो यहाँ मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दिया कि अक्षांश कौन होता है, देशांतर कौन होता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले किसी भी स्टेट का यदि जानते हैं तो उसका लोकेशन फाइंड आउट करते हैं कि लोकेशन उसका कहाँ है, यानी कि किस जगह पर स्थित है। और स्थिति जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, पहले दिखाना होगा कि किस गोलार्ध में है, ठीक है, किस गोलार्ध में है। तो पूरा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो झारखंड कहाँ होगा, झारखंड भी भारत में है तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। उत्तरी गोलार्ध में अब कौन है, उत्तरी में तो पूर्वी भी, पूरब भी है, पश्चिम भी है, तो किधर, तो पूर्वी, यानी कि उत्तर पूर्वी या उत्तरी पूर्वी कह सकते हैं, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब कहेंगे कि या अक्षांश का विस्तार कहाँ कहाँ है, कितना डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है, कितने डिग्री अक्षांश से कितना डिग्री अक्षांश तक। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे ये लाइन और उधर संथाल परगना का साहेबगंज एरिया में टच करता है, तो और ये नीचे जो टच करता है बाउंड्री वो है पश्चिमी सिंहभूम का। तो यहाँ 21 डिग्री 58 मिनट 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर, अब ऐसे लिखेंगे 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट तक। तो यहाँ कन्फ्यूजन होगा और एग्जाम में यही फंसाता है, आपको यहाँ लिख देगा, जैसे आप याद करके खाली जाओ 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, आपको दे देगा यहाँ उत्तरी के जगह पर दक्षिणी अक्षांश दे देगा। अब दक्षिणी अक्षांश मतलब विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ आपको क्या रखना है याद, कि दक्षिणी नहीं है, ये उत्तरी है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक झारखंड का विस्तार है। अब देखते हैं देशांतर में। तो देशांतर में कहाँ विस्तार है, तो देशांतर में आप यहाँ गढ़वा का क्षेत्र को देखिए, तो यहाँ वाला जो देशांतर है उसका वैल्यू है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें भी टर्म को याद रखिए, पूर्वी देशांतर, ठीक है। देशांतर में कहाँ, तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, अक्षांश का विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 58 मिनट तक इसका विस्तार है। देशांतर में कहें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब यहाँ एक चीज़ को आप माइंड कीजिए, देखिए ध्यान से, 21 से 25 को देखेंगे तो 4 का डिफरेंस, और 83 से 87 देखेंगे तो 4 का डिफरेंस है, यानी कि ऐसे इसका मतलब है कि ये चतुर्भुजाकार है। तो यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि झारखंड का ज्यामितीय स्वरूप क्या है, तो झारखंड का ज्यामितीय स्वरूप क्या है, चतुर्भुजाकार, ठीक है। अब आपको समझना है कि झारखंड का लंबाई चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई यदि कहें तो लंबाई चौड़ाई ऐसे यदि आप निकालें तो इधर नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ जो है वो ये लंबा जो है वो 380 किलोमीटर है, ठीक है, 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबा है, ठीक है। और पश्चिम से पूरब की ओर इसकी चौड़ाई जो है वो 463 किलोमीटर है, ठीक है, 463 किलोमीटर। याद रखेंगे उत्तर से दक्षिण इसकी जो लंबाई है वो कितना है, तो
380 किलोमीटर और पश्चिम से पूरब कितना चौड़ाई है तो 463 किलोमीटर। अब यहाँ पूछेगा आपसे कि क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल क्या है तो क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर इसको कहेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल क्या है 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। किसी किसी किताब में 79,716 किलोमीटर स्क्वायर है, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है झारनेट, उसमें इसी को लिखा गया 79,714। तो आप किसको कंफ्यूजन नहीं करेंगे, याद दोनों रखिए। यदि ऑप्शन में आपको फंसाएगा, दोनों ऑप्शन यदि दिया हुआ है तो 14 को मारेंगे। ठीक है, दोनों को याद रखिए, 79,714 और 79,716, लेकिन सही कौन है 79,714। ठीक है, क्षेत्रफल याद करें। आप क्षेत्रफल जब याद करते हैं तो यहाँ एक चीज साथ में और याद कीजिए कि क्षेत्रफल में यानी कि भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत झारखंड में है। तो भारत के क्षेत्रफल का 2.42% झारखंड में है। कितना है तो 2.42% झारखंड में है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का रैंक क्या है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का रैंक 16वां है। कैसे तो जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर को जब केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा नहीं गया तब तक 16वां रैंक था नहीं, और जब वो बन गया, जम्मू कश्मीर बन गया, इस केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया तो इसका रैंक 15वां हो गया। आप यदि कहीं नोट्स बनाए हो और 16वां रैंक याद कर रहे हो तो उस जगह पर करेक्शन कर लीजिए, झारखंड का स्थान 15वां है, 16वां नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए, जब इसको आप याद कर लेते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आप, और इसके आगे एक स्टेप पर जाएं कि सबसे बड़ा जिला कौन है झारखंड का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला झारखंड का कौन हुआ, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, और सबसे छोटा जिला कौन है तो रामगढ़। ठीक है, ये भी याद रखें। अब आते हैं जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से कितना परसेंट है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में जो है वो है 2.72%। ठीक है, रैंक क्या है तो 14th रैंक है। ठीक है, झारखंड का रैंक क्या है 14th रैंक है। ये हो गया आपका झारखंड का एक तरह से भौगोलिक परिचय। इसमें किताबों में बहुत सारी चीज़ें डाली गई है, जिसमें आपको झारखंड में कितना परसेंट वन है, कितना कौन सा जिला है सबसे ज़्यादा वन का विस्तार मिलता है, परसेंटेज के हिसाब से कौन सा जिला है। तो हम उसको यहाँ शामिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम झारखंड का वन संसाधन और वन पढ़ेंगे तब उसमें उस चीज़ को पढ़ेंगे, वहाँ उसका कलेक्शन करेंगे उन सारे फैक्ट्स का। अब यहाँ जरा इसके झारखंड का मैप में आपको बता रहे हैं। झारखंड के मैप और झारखंड के जिले एवं परमंडल के बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो आपको बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है। आप उसमें इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जा करके क्लिक करके देख सकते हैं। झारखंड के 24 जिला के बारे में छोटा छोटा इंट्रोडक्शन करके उसके बारे में समझाया गया है, आप उसको देख ले। यहाँ मैं उसके बारे में छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि क्या क्या है। झारखंड में कितने परमंडल है तो झारखंड में 5 परमंडल है। कौन कौन, देखिए यहाँ बाउंड्री बनाया हुआ है। ठीक है, इधर है संथाल परगना। ठीक है, कौन है संथाल परगना। यहाँ ऐसे बाउंड्री बनाया हुआ है, ये है उत्तरी छोटा नागपुर। इधर ये है पलामू परमंडल, यहाँ दक्षिणी छोटा नागपुर, और ये है आपका कोल्हान। ठीक है, कोल्हान में कौन कौन से जिले हैं तो कोल्हान में जिले हैं आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। दक्षिणी छोटा नागपुर में कौन कौन जिले हैं तो सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और रांची। पलामू परमंडल में कौन कौन से जिले हैं तो गढ़वा, पलामू और लातेहार। ये उत्तरी छोटा नागपुर में कौन कौन है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ये है आपका उत्तरी छोटा नागपुर में। इधर कौन कौन से हैं तो इधर है आपका देवघर के बाद जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज। ठीक है, ये आप देख लें। ठीक है, अब यहाँ कुछ फैक्ट्स है जो
अब ये इसको भी याद कर लें। तो पूछे आपको कि झारखंड का सबसे बड़ा परमंडल क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा परमंडल जो है वो है उत्तरी छोटा नागपुर, और ये परमंडल जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा परमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा परमंडल है पलामू परमंडल, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा परमंडल है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज उसमें छूट गया था, उसको आप यहाँ देख लें, क्या कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन कौन से जिले से होकर के गुजरती है? कर्क रेखा यहाँ आपका लातेहार, आप लिख ले, लातेहार से, लातेहार, उसके बाद क्या है गुमला, उसके बाद लोहरदगा, लोहरदगा, रांची और रामगढ़, रांची, रामगढ़, ये 5 जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ एक फैक्ट याद रखेंगे कि रांची में ओरमांझी के पास एक जगह का नाम है, गांव का नाम है उक्रीद, उक्रीद, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ओरमांझी के निकट उक्रीद गांव से कर्क रेखा क्रॉस करती है। आपसे कुछ यदि क्वेश्चन पूछेगा कि रांची में किस स्थान से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो ओरमांझी से। ओरमांझी में भी यदि आपको खास प्लेस के बारे में पूछे तो आप उक्रीद गांव का नाम याद रख सकते हैं। झारखंड के कौन कौन से जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड के कौन कौन से, तो लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इतना सारा फैक्ट्स को आप याद रखें, और इसके बाद आगे के वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड के भू आकृतिक विस्तार के बारे में, जो इसमें कौन कौन से चट्टान, कौन कौन से क्रम के चट्टान मिलते हैं, गोंडवाना क्रम का, आर्कियन क्रम का, विंध्यन क्रम का, ये सारे क्रम की चट्टानों के बारे में अध्ययन करेंगे। छोटा सा अध्ययन करेंगे क्योंकि सेकेंड पेपर में उतने इसका सिलेबस में नहीं है, सेकेंड पेपर में क्वेश्चन इससे नहीं पूछे जाएंगे, और फर्स्ट पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन में संभवतः यदि आने की हो तो एक आध क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं तो नहीं भी आ सकते हैं। तो उतना सारा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फैक्ट सिर्फ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।